अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अतीकुर रहमान। आज एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इन 3 क्वेश्चंस का ताल्लुक हमारे प्रीवियस लेक्चर से है। उसमें क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, फिर मैट्रिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज थी, रो, कॉलम्स, ऑर्डर और मैट्रिक्स, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, आपने लिखना है नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कॉलम्स की तादाद ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं, और लास्ट में क्या लिखा है, आल्सो फाइंड देयर ऑर्डर्स, यानी तीन चीज़ें आपने फाइंड करना है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद, फिर साथ में इसका ऑर्डर बताना है, फिर इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स की तादाद, फिर लास्ट में इसका ऑर्डर फाइंड करना है, फिर इस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद और लास्ट में इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं ए मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स ए के अंदर देख लें, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो नंबर्स को अरेंज किया है इस तरह वर्टिकली और इस तरह ओरिजेंटली, फिर इसको बंद किया है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स, एक साथ इसको क्या पढ़ना है, मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस में क्या मालूम करना है, इस मैट्रिक्सेस में जस्ट आपने नंबर ऑफ रोज को फाइंड करना है यानी रोज की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करना है यानी कॉलम्स की तादाद, और लास्ट में क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन 3 चीज़ों को मैं अलग अलग हाईलाइट कर रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए की बात करते हैं। मैट्रिक्स ए के अंदर अगर हम रोज की तादाद देख लें तो इसमें कितने रोज हैं, ये जो एरो साइन है ओरिजेंटली ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो 1, रो 2, रो 3, और ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो मैट्रिक्स ए में रोज की तादाद क्या है, रोज की तादाद 3 है और कॉलम की तादाद 1 है। तो हमने क्या लिखना है, यहां पर हमने लिखना है नंबर ऑफ rows which is 3, number of column which is 1। अब इसके बाद लास्ट बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3/1, या इसको लिखेंगे 3x1। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से मतलब क्या है, यानी एक मैट्रिक्स में रोज की तादाद, कॉलम्स की तादाद, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये है सॉल्यूशन मैट्रिक्स ए का। तो साथ साथ मैट्रिक्स बी का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगर मैट्रिक्स बी के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर एक रो है, 2 कॉलम्स हैं, यानी एक रो है 2 कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2, इसमें एक रो है 2 कॉलम। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसको मैंने कैसे लिखना है, रो यानी रोज की तादाद हमारे पास, यानी रो की तादाद 1 है, कॉलम्स की तादाद क्या है, 2 है। इसका ऑर्डर बनेगा 1/2, 1/2 या 1x2। इसी तरह अगर मैं सी मैट्रिक्स के ऊपर बात करूं, सी मैट्रिक्स के ऊपर, तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज विच इज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, 2/2 या 2x2। ओपली ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया होगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ये 3 चीजें इन्होंने आपसे पूछा था, रोज की तादाद, कॉलम्स की तादाद, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। रोज से मतलब ओरिजेंटल अरेंजमेंट्स आपने देखना है कि नंबर को कितने ओरिजेंटली कितने रोज में रखा है,
सही है। साथ में कॉलम्स वर्टिकल इसको कितने मतलब कितने कॉलम में रखा है, और साथ साथ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि इन अ क्लास ऑफ 30, सबसे पहले क्वेश्चन का ये टुकड़ा, फिर उसमें ये शामिल करेंगे, ऐसा ऐसा सही है, पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है इन अ क्लास ऑफ 30, यानी एक क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं। इसका डेटा कुछ इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो के हैं 30। फिर आगे क्या लिखा है? 18 और बॉयज, इसमें बॉयज की तादाद कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज, इसको आपने लिखना है 18। अगर एक क्लास में 30 बच्चे हो, 30 में से लड़कों की तादाद कितनी हो? 18 हो, तो ये बात कंफर्म है कि गर्ल्स की तादाद क्या होगी? अगर हम 30 से माइनस करेंगे 18, तो गर्ल्स की तादाद हमारे पास आएगी 12। कितनी तादाद आएगी? 12। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज 12। आपको अंदाजा होगा ये 12 किधर से आया? अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 18 लड़के हो, तो 30 से अगर 18 को मैं माइनस करूंगा तो 12 हमारे पास क्या होगी? इस क्लास में गर्ल्स की तादाद होगी। इसके बाद लिखा है 7 ऑफ देम वेयर ग्लासेस। कहते हैं अगर एक क्लास में 30 बच्चे हो, 30 में से 18 हमारे पास क्या हो? लड़के हो। तो उसके बाद मैंने गर्ल्स की तादाद बताई। फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है कि 18 बॉयज में से 7 ने ऐनक लगाए, चश्मे लगाए, वाइल जबकि 8 ऑफ द गर्ल्स इन दिस क्लास वेयर ग्लासेस, इस क्लास में 8 लड़कियों ने चश्मे लगाए हैं। कंप्लीट द टेबल। अब हमने क्या करना है? टेबल को कंप्लीट करना है। ये टेबल दोबारा मैं यहां पे बना देता हूं। इस टेबल को गौर से देखना। यहां पर क्या लिखना है? बॉयज, यहां पर लिखना है गर्ल्स, यहां पर लिखना है वेयर ग्लासेस, यहां पर क्या लिखना है? नॉट वेयर ग्लासेस। क्लियर है? आप लोगों को समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या लिखा था कि क्लास में 30 बच्चे हैं, इनमें से 18 बॉयज हैं, 7 ऑफ देम वेयर ग्लासेस। कहते हैं टोटल जो है ना क्लास में 18 लड़के हैं, 18 में से कितने लड़कों ने चश्मे लगाई हैं? 7 लड़कों ने। अगर टोटल तादाद 18 हो, 7 ने चश्मे लगाए हो, तो कितने लड़कों ने चश्मे नहीं लगाए हैं? आपने क्या करना है? इस 7 को 18 से माइनस करना है। जब 18 से आप 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा तादाद 11। यानी इस क्लास में 11 इस तरह के लड़के हैं जिन्होंने ऐनक नहीं लगाए हैं, चश्मे नहीं लगाए हैं। क्लियर है? इसी तरह फिर क्या लिखा है? वाइल जबकि 8 ऑफ द गर्ल्स इन दिस क्लास वेयर ग्लासेस, इस क्लास में यानी 30 तादाद में 8 लड़कियों ने चश्मे लगाई हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? गर्ल्स के बिल्कुल सामने इस कॉलम में यहां पर क्या लिखेंगे? 8। यानी इस क्लास में अगर 30 तादाद है, 30 में से 12 हमारे पास गर्ल्स हैं, तो 12 गर्ल्स में से 8 ने चश्मे लगाए हैं।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर टोटल तादाद 12 हो, 12 में से 8 गर्ल्स ने चश्मे लगाई हो, तो अगर हम यही 8 को इधर से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे। इस 4 से मतलब ये होगा कि 12 में से अगर 8 ने चश्मे लगाई हैं तो 4 ने इस क्लास में चश्मे नहीं लगाए हैं। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, कहते हैं रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन एज ए मैट्रिक्स। कहते हैं अब आपने क्या करना है, इसको बकायदा मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो एक छोटा सा सेंटेंस आप लोगों ने लिखना है, वो सेंटेंस ये है, नाउ टू राइट द अबव इंफॉर्मेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करना है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। जस्ट आपने नंबर को इसी तरह अरेंजमेंट में रखना है। बस इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसके दोनों तरफ आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट डालना है। ये ब्रैकेट हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप इन नंबर्स को इस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखा, सिर्फ हमने क्या किया, इसके दोनों अतराफ में हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। अब ये फॉर्म क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म। फिर लास्ट में क्या लिखा है, आल्सो स्टेट देयर ऑर्डर। ऑर्डर से क्या मतलब है, ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा। अगर हम यहाँ देख लें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 2 रो में है और साथ साथ कितने कॉलम्स में है, 2 कॉलम्स में है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि होगा 2/2। होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आया होगा। अब लास्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए हमने टेबल खुद डिजाइन करना है, टेबल खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, अ ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 150 कप्स ऑफ कॉफी, 125 cups of tea and 200 glasses of soft drink on Monday. On Tuesday, 140 cups of coffee, 135 cups of tea and 270 glasses of soft drink. On Wednesday, it were sold 120 cups of coffee, 155 cups of tea and 320 glasses of soft drink were sold. Put the given information in matrix and also state their order. और लास्ट में इसका क्या करना है, इसका ऑर्डर भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम टेबल कैसे डिजाइन करेंगे, बहुत आसान तरीके से आपने डिजाइन करना है। डिजाइन आपने इस तरीके से करना है, यहां पर आपने डेज मेंशन करना है, वर्टिकल में आपने डेज मेंशन करना है, ओरिजेंटल में आपने ड्रिंक को, जो ड्रिंक्स हैं ये आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे डेज में हमारे पास सबसे पहले कौन सा डे आ रहा है, मंडे। यहाँ पर आपने पुट करना है मंडे, यानी आपने यहाँ पर लिखना है मंडे। फिर उसके बाद हमारे पास है मंडे के बाद हमारे पास है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद हमारे पास आता है वेडनेसडे, अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बकायदा जो है ना, जो ड्रिंक यहाँ पे शामिल किया है इनको बकायदा आपने ओरिजेंटल मेंशन करना है, जो कि यहाँ सबसे पहले मेंशन है कॉपी, यहाँ पर आपने किसको शामिल करना, ये लिखना है टी,
और थर्ड वन पे हमारे पास है सॉफ्ट ड्रिंक। अब आपने क्या करना है, मंडे के दिन जो जो चीजें इन्होंने बेचा है जिस हिसाब से वो आपने यहां पे मेंशन करना है। अच्छा, मंडे के दिन इन्होंने 150 कप्स, ठीक है, 150 कप कॉफी के, 125 कप, ठीक है, 200 ग्लासेस सॉफ्ट ड्रिंक है। इसी तरह ट्यूसडे के दिन 140 कप्स ऑफ कॉफी, इसी तरह 135 कप्स ऑफ टी, इसी तरह 270 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है। इसी तरह इन्होंने 120 कप्स ऑफ कॉफी वेडनेसडे के दिन, 120 कप्स ऑफ कॉफी वेडनेसडे के दिन, 155 कप्स ऑफ टी, 155 कप्स ऑफ टी, इसके अलावा 320 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। कौन से दिन? वेडनेसडे। हमने तमाम इंफॉर्मेशन को पुट किया एक टेबल में। आप देख रहे हैं वर्टिकल में मैंने बकायदा डेज लिखा है, हॉरिजॉन्टल में बकायदा यहाँ मैंने मेंशन किया है ड्रिंक्स को। अब इन इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में चेंज करना है? मैट्रिक्स फॉर्म। तो जस्ट आप यहाँ पर एडिंग दे दें मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखने का क्या तरीका कार है? जस्ट आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करना है। 150, 125, 200 ग्लासेस, 140, 135, 270, 120, 155, 320। ये हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म। लास्ट में क्या लिखा है? आल्सो स्टेट देयर ऑर्डर। इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करना है? बस आप लोगों ने देखना है कि नंबर को, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इसको कितने रोज कितने कॉलम्स में रखा है? इसको हमने 3 रोज में रखा है और साथ साथ कितने कॉलम्स में रखा है? 3 कॉलम्स में रखा है। तो इसका ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे? 3/3 या 3x3। होपली ये क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस के ऊपर, फिर इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।